हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड दोज हू आर न्यू, वेलकम टू माय चैनल। आई होप कि आप सब लोग बढ़िया होंगे। मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। तो गाइस करते हैं आज का वीडियो शुरू। और आज है हमारा त्यौहार खतड़वा। तो खतड़वा की सबको बधाई हो। खतड़वा जो त्यौहार है वो है, उसको एक तरीके से कहते हैं कि गौ त्यौहार, यानी कि गायों का त्यौहार, यानी कि पशुओं का त्यौहार। देखो, हम जो पहाड़ी होते हैं, पहाड़ी लोग जो हमारे पहाड़ों के लोग होते हैं, उनका व्यवसाय ही केवल दो चीज़ों पर डिपेंड करता है, एक खेती बाड़ी और एक पशुपालन पे। तो खेती बाड़ी मैंने जैसे पहले भी जब हरेले का टाइम आता तो तब भी कहा था कि जो हमारे जो त्यौहार होते हैं वो ज़्यादातर ये हमारे खेती बाड़ी से रिलेटेड ही होते हैं। तो ये जो त्यौहार है वो हमारे हैं पशुओं से रिलेटेड। खतड़वा मनाने का तरीका कुछ ऐसा होता है कि हम लोग क्या करते हैं कि घास जो होती है, घास और थोड़ा पिरूल वगैरह लेके, वैसे तो हर जगह पे पुतला बनाया जाता है खतड़वे का, लेकिन हम लोग क्या करते हैं, पुतला नहीं बनाते हैं, बस एक ढेर लगाते हैं और उसी में आग जलाते हैं। और ये जो आग जलाई जाती है उसी को, मतलब जो ये ढेर होता है, जो ये पुतला होता है, उसी को एक खतड़वा कहा जाता है। बरसात का मौसम जाने वाला है और बरसात के मौसम में क्या होती है, हर जगह गीला होता है, सीलन होती है। तो इस मौसम में बहुत सारे कीड़े पनप आते हैं, बहुत सारे गीले की वजह से अलग अलग रोग पनप आते हैं। तो इन सब से बचने के लिए ये जो खतड़वा होता है वो गाय के सामने जलाया जाए, मतलब जो गाय का गोठ होता है उसके सामने जलाया जाता है। कहते हैं कि जो ये आग होती है इसकी जो धूप लगती है, धुआं लगती है, या धूप कहते हैं ना, वो आंच लगती है, तो उसकी वजह से जो ये कीड़े वगैरह होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं और जो दीमक वगैरह होती है वो ख़त्म हो जाती है। तो जो ये जब हम खतड़वा जलाते हैं तो जो एक जो लकड़ी होती है, उसमें जो लकड़ी जल रही होती है, उस लकड़ी को जो जिसमें आग लगी होती है उससे हम पूरे गाय के गोठ में पूरे उनकी घुमाते हैं, ताकि उनको भी ये धूप जो है आराम से लग जाए और अंदर कोई कीड़े वगैरह ना रहे। तो कहते हैं कि इस चीज़ से ये जो कीड़े वगैरह हैं वो सब खत्म हो जाते हैं। कहा जाता है कि आज के दिन से खतड़ ओढ़ने बराबर, यानी कि रजाई ओढ़ने बराबर तक का जाड़ा होना शुरू हो जाता है। और इस टाइम पे जो हमारे खेतों में फल वगैरह होते हैं वो जो है, जैसे ककड़ी हो रही है आजकल, तो ककड़ी को प्रसाद के रूपों में काट के सबको बांटा जाता है। और इतना ही नहीं, इसमें थोड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ भी है। जो ये खतड़वा जल रहा होता है आग का, तो इसको हम लोग जो होते हैं, जो जला रहा होता है वो उसको लांघता भी है, मतलब लोग उसके आर पार आग को कूदते भी हैं। और देखो, हमने भी कुछ इसी तरीके से किया, हम लोगों ने भी खूब कूदा। और हम लोग क्या करते हैं कि ककड़ी को जब कूदते हैं तो ऐसे घुटने पे तोड़ते हैं ककड़ी को। तो मुझसे तो नहीं टूटा, लेकिन देखो सोनी ने तोड़ लिया। इसने तोड़ने के बाद भी जो छोटा हिस्सा रहा था उसको भी तोड़ लिया। के लिए तो इतना सोनी ने कर सका, तो उसके लिए एक लाइक तो बनता है गाइस, और कमेंट में सोनी ओपी, सोनी ओपी, ठीक है। तो गाइस इतना ही नहीं, इसके पीछे जो खतड़वा त्यौहार है, इसके पीछे एक दूसरी कहानी भी कही जाती है। कुछ ये गढ़वाल और कुमाऊं के राजनीतिक संबंधों के बारे में कही जाती है। गढ़वाल का राजा, कुमाऊं की जनता, कुछ इस तरीके से है। लेकिन मेरे ख्याल से ये बस एक मिथ है, क्योंकि अगर हम कुमाऊं का इतिहास पढ़ें तो उसमें ये बात कहीं पे भी नहीं लिखी हुई है खतड़वे के बारे में कि ये कुमाऊं के लोगों ने गढ़वाल के लोग के साथ में कुछ ऐसा किया था। तो ऐसा कुछ है नहीं, क्योंकि कहीं पे भी ये चीज़ लिखी नहीं हुई है। और अगर ऐसा होता तो ये जो त्यौहार है ये नेपाल में भी मनाया जाता है, और सिक्किम के भी कुछ हिस्सों में कुछ इसी तरीके से गायों के लिए, पशुओं के लिए ही मनाया जाता है। तो अगर कुमाऊं और गढ़वाल वाली कुछ बात होती तो ये उन जगहों पे नहीं मनाया जाता। तो इससे हम सोच सकते हैं कि अगर दूसरी जगह पे भी मनाया जा रहा है तो ये कुमाऊं गढ़वाल का इसमें कोई संबंध नहीं है। तो गाइज ये थी हमारे इस खतड़वा त्यौहार के पीछे की कहानी। तो ये जो त्यौहार है कुल मिला के हमारे पशुधन को ही समर्पित है। तो आई होप कि आपको हमारा जो ये त्यौहार मनाने का तरीका है और जो हमारे पशुओं के लिए हम लोग ये त्यौहार मनाते हैं, तो आपको आई होप कि आपको ये अच्छा लगा होगा। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, जो लोग चैनल पर नए हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो मिलती हूँ आप सबसे एक नई वीडियो के साथ में कल, तब तक के लिए बाय। Once more. निकल गई। ए माथा गिर गया। ये हैप्पी खतड़वा।